बाइबल बताती है कि मरियम एक कुंवारी थी और मरियम कुंवारी थी। उस समय में मरियम को परमेश्वर ने एक ज्योति से, एक लाइट से गर्भवती किया और उसने कहा था कि पूरी दुनिया का उद्धार कराने वाला तेरे गर्भ में जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद उसी के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि पूरी दुनिया के लोग, देखो अगर आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान था, उसने एक शीशे का कमरा बनवाया, उदाहरण दे रहा हूँ, और उसी समय उसमें पक्षी आए और बारिश हो रही थी, ओले हो रहे थे, तो वो पक्षी उस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बाहर मर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, जैसे ही किसान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक की आवाज आ रही है, उसने खिड़की खोली तो देखा बहुत सारे पक्षी जो है वो उस पर टकरा कर मर रहे थे। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उसी समय उसने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए और उसी समय वो मर गए क्योंकि वो इतना बड़ा मुंह देखकर वो डर गए। और उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी पक्षी बना दे कि मैं इनकी भाषा में जाकर इनको समझाऊं और ये अंदर आ जाएं। तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही इंसान कह रहा है कि आज हर यीशु मसीह को धरती पर परमेश्वर को क्यों आना पड़ा। अगर हम गधे होते वो गधे के रूप में आ जाता, अगर हम जानवर होते जानवर के, पक्षी होते पक्षी के रूप में आ जाता। वो इंसानों को बचाने के लिए कह रहा इंसानों के रूप में आ गया ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और जो कोई इस पर विश्वास करता है, इंसान जब यूपी में जब चोरी करते हैं तो उसका क्राइम बढ़ जाता है, मतलब क्राइम जब बढ़ता है तो उसकी सजा भी बढ़ जाती है यूपी में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यीशु मसीह पहले, परमेश्वर पहले लेता था, भेंट लेता था, बलि होती थी पहले पुराने नियम में भेड़ बकरियां और करे कि ये खाना और जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ता था पहले चढ़ावा। लेकिन जब लोगों ने करके पाप को बढ़ावा दे दिया, उनको पता लग गया कि अगर मैं एक आदमी को गोली मारूंगा तो उसके बाद कह रहा कि मैं बहुत सारे लोगों को भी मार सकता हूँ और उनसे भेड़ बकरियां ले सकता हूँ, मतलब भेड़ बकरियां चढ़ा सकता हूँ। लेकिन उस समय में उनको पता लग गया, किसी ने बता दिया 500 रुपए का बकरा चढ़ाओ और जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो वो 50 लोगों को गोली मारेगा। लेकिन ऐसे ही परमेश्वर ने उस पाप की सजा बढ़ा दी। उसने कहा अगर डंडे ने पाप के डंडे को चढ़ाओ, कह रहा घोड़े ने पाप के घोड़े को चढ़ाओ, अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान को चढ़ाओ। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि पवित्र व्यक्ति चाहिए हमें, बिल्कुल पवित्र, जो पवित्र हो, जो धर्मी हो और जो कोई पाप से पैदा ना हो। लेकिन पूरी दुनिया के लोग पाप से पैदा हुए। इसलिए ये हमारे संत महात्माओं की तपस्याओं का फल है कि जो उन्होंने पहाड़ों पर बैठकर प्रार्थनाएं की और उसके बाद परमेश्वर ने आकाशवाणी करके कहा, कह रहा कि कोई भी व्यक्ति, कह रहा कि जो कोई पापी नहीं होगा वो उद्धार कराने के लिए, वो जो माँ बाप से पैदा ना हुआ हो वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन उस समय में संत महात्मा कहने लगे ऐसा संभव नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को कुंवारी कन्या से गर्भवती करूंगा, उसका नाम मरियम होगा और उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। तो वो धरती पर आया और उसने हमारे पापों के लिए उसने हाथ दिया, जो हम हाथ से पाप करते हैं, सिर दिया, सिर से पाप करते हैं सिर दिया, जो पैर से पाप करते हैं तो पैर दिए, और जो आज मन से पाप करते हैं जिससे कोई रोक नहीं सकता। आप हाथ आंखें बंद कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर भाला खाया। और जब यहाँ से मन पे जो खून निकला, परमेश्वर ने कहा कि जा मैं पूरी दुनिया के पाप क्षमा कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा देख मैंने हाथ के भी पाप दे दिए, सिर के भी दे दिए, मन के भी दे दिए और इसी समय पैर के भी दे दिए। तो उसने कहा कि जा इनके पाप क्षमा कर। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा शर्त ये, कह रहा पूरी दुनिया के लिए लाइट, तो आज न्यूज चैनल वाले ने अपनी गली में मोहल्ले में सेवा करवाई, लोगों की नल लगवाया, पानी लगवाया, लाइट लगवाई, लेकिन जब आप इलेक्शन में खड़े हुए एक भी वोट नहीं दी तो आपको कितना बुरा लगेगा आपके बाप को। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया तो उसके बाद कहता है कि परमेश्वर को भी बुरा लगा कि जब परमेश्वर ने कहा, कहता है अगर जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा, बलिदान तूने दी है, कुर्बानी तूने दी है, जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा मैं उसके अपराध आज के बाद क्षमा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो जब एक पापी व्यक्ति विश्वास करता है अपराध, और उसी समय यीशु मसीह उसके पापों को अपने ऊपर लेता है और खत्म कर देता है। एक कंफ्यूजन खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनका दर्द क्यों नहीं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ठीक कर देते हैं? तो क्या यहाँ आना पड़ता है? अरे भाई पहुंचना पड़ता है। अब सुनो, पहले मैं पास्टर था जी, तो मैं लोगों के हॉस्पिटल में भी जाता था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं इंग्लैंड में गया जी, और मेरा मोबाइल है एप्पल का, और इसी समय मैं इंग्लैंड में गया हॉस्पिटल में और मैंने अंग्रेजों के सिर पे हाथ रखा।
वहां पर इंडियन भी थे, इंडियन के सिर पे हाथ रखा, वो बेड से खड़े हो गए, चमत्कार हो गया, वीडियो दिखाऊंगा आपको। अच्छा सुनो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं पास्टर था, मैं जाता था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे कहा कि जब अभिषेक तेरे ऊपर बढ़ जाए तो तू एक स्थान पर बैठेगा, लोग तेरे पास आएंगे और जो यहाँ आएगा विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा।